चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने फर्स्ट सोलर मिशन भेजा है कुछ दिन पहले। लेकिन अब सब लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे सूरज पर लैंड करेगा, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जहां हैलो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट पे इसको भेजा जा रहा है और वहां से ये सूरज पर एक ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी ये एक ऑब्जर्वेशन मिशन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चिरंजीत और अब सबको वेलकम करता हूं मेरा चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आदित्य L1 यानी इंडिया का सबसे पहला सोलर मिशन के बारे में। इस मिशन को गहराई से जानने के लिए सबसे पहले सूरज का जो लेयर्स होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम बस इस चीज़ को समझने के लिए इसका जो लेयर्स है, लेयर्स को देखेंगे कि क्या है इसमें। दिस इज कोर, ये सन की सेंटर में है और ये बहुत हॉटेस्ट एक पार्ट है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो कि गैस कन्वर्ट होता है हीलियम एंड हाइड्रोजन में। उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी हमारा सोलर सिस्टम में प्रोवाइड्स करता है, इसलिए हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सन की सेकेंड लेयर रेडिएटिव जोन कहा जाता है और यहाँ पे जो एनर्जी कोर में प्रोड्यूस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करके चारों तरफ फैलता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल्स, और इस प्रोसेस को रेडिएशन कहा जाता है। द थर्ड लेयर जिसको कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है, ये लेयर बहुत ही टर्बुलेंट होता है, बॉइलिंग प्लाज्मा रीजन दैट ट्रांसफर द हीट थ्रू कन्वेक्शन। और ये लेयर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इस लेयर के जरिए से जो हीट होता है इसको ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स द सन सरफेस। ये फोटोस्फीयर है जिसका थिकनेस है 500 किलोमीटर्स ओनली। जितना विजिबल लाइट हम लोग देखते हैं ये असल में फोटोस्फीयर से ही आते हैं। इस लेयर पे टेम्परेचर डाउन होता है जहां 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और ये टेम्परेचर कोर की हिसाब से बहुत ही कम टेम्परेचर है। फिफ्थ लेयर जिसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, लेकिन यहाँ से टेम्परेचर राइज होता है। जब इक्लिप्स होता है तब इस लेयर को हम लोग देखते हैं और स्पेशल डिवाइस के जरिए से इसको देख सकते हैं। एंड सबसे आउटर जो लेयर होता है जिसको कोरोना कहा जाता है, और ये लेयर बहुत ही हॉटर होता है। अब सोच भी नहीं सकते, इसका जो सरफेस लेयर है उसका जो टेम्परेचर है उससे कहीं गुना ज़्यादा है टेम्परेचर इस लेयर की। और इस लेवल से साइंस की मिस्ट्री शुरू होता है क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल सेज दैट इफ यू फार अवे फ्रॉम द हीट ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। लाइक द आउटर मोस्ट लेयर जिसको कोरोना कहा जाता है उसका टेम्परेचर क्रोमोस्फीयर से ज़्यादा है और इस अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर वेरिएशन को कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। और इसलिए आदित्य L1 को हैलो ऑर्बिट में भेजा जा रहा है जो कि सन अर्थ सिस्टम का एक पॉइंट है जिसको लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कहा जाता है। और ये पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर में है। सबसे पहले हैलो ऑर्बिट को जानते हैं। ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स में जहां 5 पॉइंट है L1, L2, L3, L4 एंड L5। इसरो इस मिशन को L1 के लिए सेट किया था और इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 कहा जाता है। देखिए हैलो ऑर्बिट एक स्पेशल क्लास ऑफ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक ऑर्बिट होता है जहां ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस होता है बिटवीन 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक सन एंड स्पेसक्राफ्ट। इसका मतलब है स्पेसक्राफ्ट जो आदित्य L1 का प्रोपल्शन सिस्टम है उसके साथ सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके साथ बैलेंस हो जाएगा, यानी ये आदित्य L1 इस पॉइंट पर आराम से घूम सकते हैं। इस पॉइंट का एक स्पेशल बेनिफिट्स है, वो है इस पॉइंट से सन को कंटिन्यूअस फोकस कर सकते हैं। आप सोचिए अगर L2 में होता तो L2 से
इसको कंटिन्यूस फोकस करना मुश्किल होता है क्योंकि बीच में कभी कभी अर्थ आ जाता था, और इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ की ओजोन लेयर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट, यूवीए एंड इंफ्रारेड रेडिएशन से अर्थ के ऊपर जो लाइफ होता है यानी हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस इज गुड फॉर आवर लाइफ, बट इसके ऊपर स्टडी और फ्यूचर स्टडीज के लिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मिशन में अर्थ से लैग्रेंज पॉइंट तक जाने के लिए लगभग 125 डेज टाइम लगेगा। एक बार पहुंच गया तो 5 साल तक डेटा भेज सकते हैं। आदित्य L1 में जो पेलोड्स लगा हुआ है उस चीज के बारे में जानते हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसको शॉर्ट में VELC कहा जाता है। इस डिवाइस को सोलर इमेज भेजने के लिए यानी सूरज को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में SUIT शूट। इस डिवाइस की जरिए से कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलैक्सिस। इस डिवाइस के जरिए से सोलर में जितना फ्लेयर्स होता है उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में HEL1OS। This device will measure the solar spectrum in high energy range. आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और एस्पेक्स, इसके अंदर 2 डिवाइस है, स्विस एंड स्टेप्स। इस डिवाइस का काम है सोलर विंड में जो एनर्जेटिक पार्टिकल होता है उसको मेजर करना। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। इट विल मेजर द सोलर विंड प्लाज्मा। एंड फाइनली डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये डिवाइस L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और मैं बस कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। टिल देन टेक केयर।